बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, इस वक्त रात का पहर है, ठंड है, लेकिन कल रात से लेकर इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, बल्कि आप खुद भी इस पे हज़ार बार डिस्कस कर चुके होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह से इंडिया से हारी और वो जीता हुआ मैच हार कर फिर पाकिस्तान का खैर क्या मुंह काला किया वो तो पहले से ही है, लेकिन उस पे जो तनकीद हो रही है, जो बात हो रही है, उस पे मैं आज थोड़ी सी ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं टीम के ऊपर, टीम की कारकर्दगी के ऊपर, प्लेयर के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप सब कर भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं और आपका अपना तबसरा तजिया भी इस पे मौजूद होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट टीम के हारने के बाद अफसोस का मकाम नहीं है या रोने का मकाम नहीं है। अफसोस और बदकिस्मती और रोने का मकाम इस पे है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो महकमे हैं, पाकिस्तान पूरे का पूरा जो मुल्क है, इसके अंदर जो इसकी पोजीशन है, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी है। ये अच्छी बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो हारी है, मुल्क के हालात को समझाने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की एग्ज़ाम्पल देना अ, आसान है और फिर आपको उससे आसानी से समझ आ जाएगी कि असल बात क्या है। यानी इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कानून भी इसी टीम की जैसी हालत है, पाकिस्तान के आइन की भी इसी टीम जैसी हालत है, पाकिस्तान की अदलिया की भी इसी टीम जैसी हालत है, पाकिस्तान के इंसाफ की भी इसी टीम जैसी हालत है। हुकूमत जो फार्म 47 से आई है और उस फार्म 47 से मुंतखब होने वाले, सेलेक्ट होने वाले, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबरान हों या सूबाई असम्बली के मेंबरान हों, सबकी यही वाली पोजीशन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का और दयानतदारी का, ईमानदारी का, सच्चाई का भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा हाल है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है, इसका भी क्रिकेट टीम जैसा हाल है। ये मैं आगे बताऊंगा कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये मेरा चैलेंज है आपको कि इसमें से कोई एक चीज़ सीधी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, जो मीडिया है, जो जाके बात करते हैं, उनका भी इसी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा हाल है। और ये क्यों है, ये मैं आगे इसका अपना तबसरा आपको बताऊंगा। मीडिया के अंदर जो सच बोलने का लेवल है, उसका भी यही हाल है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक का हो, इंसाफ का हो, तालीम का हो, इखलाक का हो, रवैये का हो, बिल्कुल वही वाला हाल है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल है। इस मुल्क में इस वक्त अगर हम ये कहें तो बहुत आसान होगा कि चपरासी से लेकर फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म तक, इसके अंदर जितने लोग आते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है, चाहे उसमें अदलिया है, उसमें मीडिया है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें अखलाकियात है, उसमें तरबियत है, उसमें मुफाद परस्ती है, उसमें कितनी सिंसियरिटी है, सब का सब जो है ये हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा है, जो जीते हुए मैच हार जाती है, जो बिल्कुल आसान से आसान टारगेट, चाहे वो अमेरिका का दे हो या इंडिया का हो, उससे वो हार जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर यानी मुल्क इस वक्त जो ये जो कह रहे हैं कि तबसरा करने वाले कि मुल्क बदनाम हो गया, अवाम बदनाम हो गई, 24 करोड़ अवाम के दिल टूट गए, अब हम क्रिकेट का देखना छोड़ देंगे, क्रिकेट का नाम लेना छोड़ देंगे। तो मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये व्लॉग सुनने वाले जो मेरे हमायती हैं, उनका भी, जो खिलाफ हैं उनसे भी, और जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पूरे मुल्क के अंदर चैलेंज है कि कोई एक ऐसा नाम बता दें, ऐसा काम बता दें जिससे पाकिस्तान की खुशनामी हुई हो। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार गई तो पाकिस्तान की बदनामी हो गई। कोई ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर अदलिया की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, कानून और आइन की तरफ से बता दें जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़, या पाकिस्तान के अंदर दिल न दुखा हो, या पाकिस्तान में ये कहें कि उससे बदनामी ना हुई हो। ख़वातीन को गिरफ़्तार करने से लेकर उनको मार-धाड़ तक, छापों तक, कानून तक, बयान तक, एफ़आईआर तक, इल्ज़ामात तक, हर एक, इवन कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मुल्क मुल्क फिर रहे हैं, साथ अपने चेले चिमट्टे लेकर जा रहे हैं, और वो जाकर वहाँ जो बात करते हैं उन तक, उनसे जो रिपोर्ट आती है उस तक क्या मुल्क की बदनामी नहीं हो रही? जिस तरह से इलेक्शन हुए क्या मुल्क की बदनामी नहीं हुई? जिस तरह से फिर रिज़ल्ट बनाए गए फार्म 47 से क्या मुल्क की बदनामी नहीं हुई? जिस तरह से यहाँ पे कानून नाफिज किया जाता है और जिस तरह से काजी साहब बैठकर
फैसला करते हैं जो पूरी दुनिया देखती है, क्या मुल्क की बदनामी उसमें नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर जिस तरह से ये चल रहा है, जो मर्जी से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, मर्जी से किसी को वज़ीर आला बना दो, मर्जी से वज़ीर ख़ारजा बना दो, मर्जी से वज़ीर दाखिला बना दो, क्या ये मुल्क की बदनामी नहीं है? मुल्क के अंदर तालीम की क्या पोजीशन है, मुल्क के अंदर सेहत की क्या हालत है, मुल्क के अंदर रोज़गार किस हद तक है, मुल्क के अंदर अवाम किस लेवल पे बैठकर ज़िंदगी गुजार रही है, टैलेंट की क्या हालत है, क्या ये मुल्क की बदनामी नहीं है? मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा जी कि मैं सोच रहा था कि शायद कोई छोटी मोटी सर्जरी से ये टीम बेहतर हो जाए, अब मुझे लगता है कि इसे मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। असल में मेजर सर्जरी की ज़रूरत आपकी है। मोहसिन नकवी साहब, जिसने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं हाथ में लिया होगा, उसको पूरे के पूरे बोर्ड का चेयरमैन बना दें तो टीम का यही हाल होना है। उसके अंदर फिर मोहसिन साहब के भतीजे, भांजे, दोस्तियाँ, यारियाँ, रिश्तेदारों को लगा दें, उसके अंदर टीम का यही हाल होना है। जिस तरह से सियासत के अंदर करप्शन होती है, ठेकों के अंदर करप्शन होती है, मुल्क को मुफाद की खातिर जूती की नोक पे रखा गया है, इसी तरह से खेल में भी यही हाल हो और पैसा वहाँ से कमाने की नीयत की जाए तो मुल्क फिर इस टीम का इसलिए यही रिज़ल्ट देना है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने रिज़ल्ट गलत नहीं दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल अपने मेरिट पे, अपने म्यार पे खेली है, क्योंकि उसका मेरिट ही यही रखा गया था, उसका म्यार भी यही रखा गया था और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खेल खेल है, आर्ट आर्ट है, फन फन है। आप एक मुसव्वर को अगर गिटार पकड़ के बैठा दें तो वो मुसव्वर क्या गिटार को सही बजा लेगा? आप एक राइटर को, अदीब को डांस की तरबियत देना शुरू कर दें तो वो अदीब क्या डांस आपको इंटरनेशनल मुकाबला जिता के दिखाएगा? आप किसी रनर को वहाँ पे पत्थर उठाकर डंड निकलवाना या वेट लिफ्टिंग सिखा दें तो वो जो दौड़ने वाला है, रनर है, वो आपको क्या वेट लिफ्टिंग में बैनुल अक़वामी मुकाबला जिता के दिखाएगा? क्योंकि वो उसका आर्ट ही नहीं है, वो उसका फ़न ही नहीं है। आप किसी अच्छे सिंगर को, गुलकार को, जिसने पूरी दुनिया में मुल्क को प्रेजेंट करना है, उसको किसी ढोल बजाने का वो सिलसिला शुरू कर दें या उसे कहें कि आओ और आके फुटबॉल खेलते हैं, क्या वो आपको उसमें जीत कर दिखाएगा? ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये मुल्क है, जिस तरह से ये सोच है, जिस तरह से यहाँ की जो हुकूमत फार्म 47 की हो या इससे इनके हैंडलर हों, ये खुद जिस सोच के मालिक हैं, इन्होंने चुन चुन कर वो 11 खिलाड़ी वैसे ही रखे हैं जैसे अपनी तरह से हैं कि ये आधा ठेका तेरा, आधा मेरा, आधा तू खा ले, आधा मुझे दे देना। तो फिर उसने, इस टीम ने यही परफॉर्मेंस देनी थी। इसमें मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं। नकवी साहब, आप अपनी सर्जरी करवाएं, आप अपनी मेजर सर्जरी करवाएं, आप अपने दिमाग की सर्जरी करवाएं, आप इमरान फोबिया से निकलें, पूरे का पूरा मुल्क आप इमरान के बूथ से निकलें, फिर इस मुल्क के अंदर कुछ बेहतर हो सकता है। अभी तो आप उस देखा देखी में, उस ज़िद के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं कि शायद हम ये करेंगे। और दूसरी बात कि कुदरत का वो निज़ाम देखें कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, इससे बड़ी मिसाल दुनिया में यहाँ इस वक्त नहीं मिल सकती। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माजी में भी हारती रही है, माजी में भी इंडिया से हज़ारों दफ़ा हारी, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ टीम की हद तक बदनामी होती रही, किसी बॉलिंग के हद तक, फील्डिंग की हद तक, बैटिंग की हद तक बदनामी होती रही। लेकिन इस दफ़ा जो टीम हारी है वो टीम की कम, मुल्क की ज़्यादा, मोहसिन नकवी की ज़्यादा, एस्टैब्लिशमेंट की ज़्यादा, जो उनको पत्थर उठाकर खेतों में भगवा रहे थे उनकी ज़्यादा बदनामी हुई है। और फिर वहाँ पे जो न्यूयॉर्क के अंदर जो मैच था, आखिर में ये मैं आपको बताऊं कि वो मैच कम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे पब्लिसिटी थी, या ये कहें कि पूरे का पूरा जो वो ग्राउंड भरा हुआ था, उसमें जो एडवर्टाइज़ हो रही थी, उसमें जो बात हो रही थी, कैदी नंबर 804 को, इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। और ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम वहाँ पे अपने अपने कौमी तराने जब उनके लगे और वो खड़े थे, पूरा ग्राउंड सन्नाटा छाया हुआ था, खामोशी थी, सबकी तवज्जो उस तरफ थी। तो वहाँ पूरे ग्राउंड का वो जहाज़ जो है वो बैनर लगाकर चक्कर लगा रहा है जिसमें लिखा हुआ है रिलीज़ इमरान खान। ये मैसेज शायद करोड़ों रुपए यहाँ से देकर भी अगर करते तो दुनिया में ना जाता, वो दिया गया।
اب اس میں صرف اور صرف اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہ کوئی کہے جی کہ اس کی سرجری کی ضرورت ہے، کوئی کہے جی کہ فلانا غلط کھیلا، کوئی کہے فلانا موٹا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ ٹیم بکی ہوئی تھی، کسی کا کہنا ہے کہ فلانا فلانے کا بھتیجا ہے۔ یہ ٹیم کا قصور نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہینڈلر کا، سلیکٹر کا، کوچ کا، ان سب کا، کیونکہ انہوں نے رکھے ہی وہ لوگ تھے جو ان کے مفاد کے تھے۔ اور پھر دوسری بار آخر میں پھر سے چیلنج ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایک نقطہ، ایک ڈاٹ، ایک فل سٹاپ ایسا بتا دیں جس سے ملک کی خوشنامی ہوئی ہو۔ ٹیم ہارنے سے ملک کی بدنامی ہوگی، قاضی صاحب جو فیصلہ دے رہے ہیں اس سے کسی کو دکھ نہیں ہے یا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو خواتین کو، بچوں کو، بیگناؤں کو گھسیٹ کر مارا جا رہا ہے، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی اور ٹیم کی ہوتی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس حصے کو تنقید کر رہے ہیں جس میں تنقید کرنے سے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور پھر آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر دیانتداری سے سوچئے گا کہ کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ ملک کے اندر صرف ایک ٹیم ہے جس کی پرفارمنس غلط ہے، باقی سارے محکمے، سارے ادارے، سارے شخص جو کروڑوں کے حساب سے کھاتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، کیا ان کی پرفارمنس اچھی ہے؟ کیا ان کی پرفارمنس سے ملک ترقی کر رہا ہے یا ملک کے اندر خوشنامی ہو رہی ہے؟ ایک بار جنجو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔